Hello everyone, my name is Sakshi and welcome back to my channel that is Sakshi Raj Unfiltered। तो यहाँ मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी जो बहुत कॉमन है पर कोई बात नहीं करता। तो आज ऐसा कुछ हुआ है तो जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, तो वो ये है कि दैट सिंगल मैरिड वुमेन। तो हमने अक्सर देखा है कि जैसे एक लड़की की शादी होती है तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं ना, उसको पता नहीं क्या हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी है, तो वो उसको पेरेंट्स उसके सोचते हैं कि ये तो हमने ब्याह दी है और हमने तो इसका कन्यादान कर दिया है, तो अब हमारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है। मतलब वो एक ही झटके में पूरा रिश्ता तोड़ देते हैं। मतलब कि उनका कहने का मतलब है आज से आपका वो घर है, और मतलब ये चीज़ें बचपन से ही उसको सिखाई जाती हैं कि तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल ही तुम्हारा घर है। और वो लड़की ससुराल जाती है तो वहाँ ससुराल वाले बोलते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ ज़्यादा मालकिन बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर की रीति यहाँ नहीं चलाओ। तब वो लड़की इतनी टूट जाती है तो उसको समझ नहीं आता कि उसका घर कौन सा है। वो घर जहाँ वो पैदा हुई पली बड़ी, जहाँ उसने अपने 25-28 साल बिताए हैं, वो घर उसका अपना है, या वो घर उसका अपना है जहाँ वो शादी होके आई है और अपने पति के साथ रह रही है। उसकी माँ ने उसको बचपन से सिखाया है कि अब सास ही तुम्हारी माँ है। अपने देवर में अपने भाई को ढूंढना, अपनी ननंद में अपनी बहन को ढूंढना, और अपने ससुर जी में अपने पापा को ढूंढना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही कम घर ऐसे होते हैं जो इन लॉज कहलाने के लायक हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है हर ससुराल जो है उस बिटिया के लायक है। नहीं, ज़्यादातर केस में तो मैंने सुना है नहीं होती। वो सास कभी माँ नहीं बन पाती, वो ननंद कभी बहन नहीं बन पाती। अगर ये जो सच्चाई अगर ये तुम्हारे माँ बाप समझ जाए ना, तो वो तुम्हें कभी नहीं बोलें एडजस्ट करने को। करना भी नहीं चाहिए एडजस्ट वहाँ करना चाहिए जहाँ आपकी कद्र हो। ऐसी जगह एडजस्ट तो आप पूरी ज़िंदगी करते रहोगे तो आपको यही मिलेगा, कुछ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं है वहाँ पे सिर्फ आपको बस काम करने के लिए रखा गया है। अगर आप जॉब करती हैं तो आप अपनी सैलरी उन्हें दीजिए, काम भी करिए घर का, तो कोई वैल्यू नहीं होती हम लेडीज़ों की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों, तुम उठो, तुम पढ़ो, तुम कामयाब बनो और अपने पैसों से एक घर बनाओ, वही तुम्हारा असली घर है। क्योंकि एक टाइम पर ना माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप का प्यार सेल्फलेस होता है, नहीं होता। ये जानने में आपको अच्छे खासे टाइम चाहिए। जब आप 35 तक हो जाओगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो माँ बाप का प्यार है ना, ये सेल्फलेस लव नहीं होता है। अगर लड़की शादी हो गई है उसकी और वो अपने पति से सेपरेट रह रही है, उसकी तो और ही मट्टी पलीत है, सच कह रही हूँ। क्योंकि उसकी इज्जत ना ससुराल में हुई है। शुरू में मायके वाले सब अच्छे से बिहेव करते हैं, पर एक टाइम के आगे जब वो साल भर से ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसके पेरेंट्स भी उसकी इज्जत नहीं करते हैं। मतलब उनका बस कहना है कि बस यहाँ से चली जाए, कैसे ना कैसे करके बस ये घर छोड़े और वहाँ जाए। उन्हें इस चीज़ से बिल्कुल मतलब नहीं होता कि उस बेचारी लड़की ने क्या सहा है। वो कुछ उम्मीदें लेके ही तो अपने माँ बाप के घर आई है। अगर उसके माँ बाप भी उसका साथ छोड़ देंगे तो बेचारी तो वो टूट जाएगी। एक लड़की वो एक टाइम तक सब सहती है और सब चीज़ करती है, पर एक समय ऐसा आता है जब उसको ये लगता है कि अब और नहीं करना, तुम्हारी वैल्यू नहीं हो रही बेटा, जाओ बस यहाँ से। तो मतलब वो सब सह के ही तो आई है ना आपके पास।
आप ही उसको ऐसा बोल दोगे, बहुत ही घटिया बात है ये सच में। पेरेंट्स को यहाँ ना अपनी बिटिया का साथ देना चाहिए और वही उसके खिलाफ हो जाते हैं, वही उसमें कमियां निकालने लगते हैं कि ये बदतमीज़ है। अगर थोड़ा बोलना सीख जाए ना तो वो बदतमीज़ हो जाती है। ये दूसरे लोग नहीं समझते। अरे तुम समझो ना, तुम उसके माँ बाप हो, तुम समझो। वो दूसरों से प्यार की अपेक्षा क्यों करे? तुम उसको इतना प्यार दो ना, जो कि दिया ही नहीं जाता। माँ बाप भी ऐसा बोल सकते हैं कि एक आदमी का साथ होना ना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, मारता हो, शराब पीता हो, बस तुम्हारा साथ है ना तो दुनिया उंगली नहीं उठाएगी। कहने का मतलब कि हम लड़कियां बस सहती रहें। आदमी क्यों नहीं सहता है कुछ? आदमी तो पल भर में पल्ला झाड़ देता उस ऐसी औरत से, तो औरतें ही क्यों सहें? जब वो छोटी होती है, बचपन से उसकी ऐसी कंडीशनिंग की जाती है ना कि उसको शादी के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर शादी के लिए प्रिपेयर ना कर उसको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो ना कि आपको बड़े होकर नौकरी करनी है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो वो लड़की पता नहीं क्या से क्या बन जाएगी। जैसे हम अपने बेटे को सिखाते हैं ना बचपन से कि आपको नौकरी करनी है, मतलब कमाने पे उसको ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। लड़कियों को दिया जाता है कि आपको घर बसाना है, आपको बच्चे पालने हैं। वाई दिस? सब कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर होते हैं। अगर सही मानो तो ना, जो एक वुमन है वो कई गुना एक मैन से बहुत आगे है। उसका दर्जा यहाँ है। अगर आदमी यहाँ है तो वो औरत यहाँ है। वो उनमें इक्वालिटी है ही नहीं। वी आर सुपीरियर। अब की जनरेशन ये नहीं सहती। पुरानी जनरेशन में था कि औरतें ही दबेंगी, वो ही सहेंगी, उनका और कहीं ठिकाना नहीं है। और पहले की पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी तो उसको भाई सहना पड़ता था। आज की पढ़ी लिखी है, वो खुद अपने बच्चों को पाल सकती है, खुद को भी बड़ा कर सकती है। उसे थोड़ा सा मौका तो दीजिए। बेचारी को पढ़ने भी नहीं देते हो, ऊपर से टॉन्ट भी मारते रहते हो कि इससे तो कुछ नहीं हो पाया। नहीं, उम्मीदें तो लड़कियों से भी होती हैं कि हाँ कुछ करेगी ज़िंदगी में, पर उसकी मर्ज़ी का कभी पूछा नहीं। जो बेचारी पढ़ने बैठती है तो तुम 10 काम बता दो उसको। वहीं अगर एक लड़का पढ़ने बैठे तो नहीं भैया उसको डिस्टर्ब नहीं करना। सेम गोस उसकी शादी के बाद भी यही हालत होती है। अगर एक लेडी और एक जेंट्स दोनों ही ऑफिस से काम करके आ रहे हैं, खाना वो लेडीज़ ही बनाएगी। आदमी जाएगा, बेड पे बैठेगा, फ़ोन चलाएगा, बस। उसको क्या क्या करना पड़ता है वो भी तो हरी थकी आई है ना। नहीं, अब वो सुपर वुमेन है। देखो ये सुपर वुमेन वाला ना फंडा मुझे समझ नहीं आता। हम भी इंसान हैं, वी आर नॉट ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी कि बस उनको एक टैग दे दिया है कि ये इससे औरतें खुश हो जाएंगी तो वो एक्स्ट्रा काम करेंगी। भाई काम तो होता रहेगा ना। पहले तुम मतलब कि अपनी सोल को सेटिस्फाई करो ना। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो ना। पर पता नहीं क्या हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सोसाइटी के प्रेशर में आके हमें प्रेशर करते हैं। उनके लिए हमारी खुशियाँ मैटर नहीं करती, उन लोगों की खुशियाँ मैटर करती हैं। 4 लोग क्या बोलेंगे? अरे बोलने दो, लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे। क्या उससे तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी लड़की की, तुम्हारी बिटिया की खुशी है? उसकी खुशी क्या है? तुम उसमें खुश रहो ना। तुम ये देखो उसके साथ बचपन से ही उसको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता लड़की को कभी। और ये जो भी देख रही है ना, जो मेरी वीडियो जो भी देख रही होंगी, वो गर्ल ज़रूर मेरे से सहमत होंगी इस चीज़ के लिए। तो एक टाइम पे आके वो सब सहना बंद कर देती है। बचपन से वो सहती आई है, वो इसलिए अब मना करती है। अगर वो कह रही है कि उसे ससुराल नहीं जाना है, वो लोग उसको इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, तो
अगर वो चांटा मारेगा, थप्पड़ मारेगा क्या तभी तुम्हें समझ में आएगा क्या? ये बहुत ही गलत बात होती है पेरेंट्स की। अरे अपनी बच्ची कुछ कह रही है, अगर वो सीधी सादी है तो मतलब उसको तुम सफ़र करने दोगे? वहीं अगर कोई चंट लड़की होती ना, वो तुम्हें भी बता देती और अपने ससुराल वालों को भी बता देती। मेरे ख्याल से ज़माना तो उन्हीं लड़कियों का है जो 10 घुमाती हैं फिर भी खुश रहती हैं। तो उनको आते हैं ना टैकल करना। अब बेचारी सीधी सादी है, वो कुछ कहती नहीं है हमेशा, तो तुमको वो गाय वाला ट्रीटमेंट ही पसंद है। मतलब वो लड़की जब तक गाय सी है ना तो तुम्हें अच्छी लगती है, जब वो बोलना स्टार्ट करती है, अपने लिए स्टैंड लेती है, तो तब वो बुरी बन जाती है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, लड़कियाँ बुरी बनो पर अपने लिए स्टैंड लो, अपने पैरों पे खड़ी रहो और कमाओ, अपना घर लो, तुम्हारे माँ बाप आ जाएंगे तुम्हारे पास। चलो मैं वीडियो को अब बस यहीं रोकती हूँ। चाचा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।